जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीमद् भागवत की बृहत कथा मूल पाठ मूल भागवत कथा रूप हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम तृतीय स्कंद पंचमोऽध्यायः। श्री शुकवाच द्वारीदुनद्यार्षभः गुरूणां मे त्रेयमासीनमगाधबोधं चद्दोपश्रद्ध्याच्युतभावशुद्धं विवक्षसौशील्यगुणाभितृप्तो विद्रोवाच सुखाय कर्माणि करोतु लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नो जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य देवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहेयाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साथ स्वभाव से आप जाए धोकर उनसे पूछने लगे। विदुर जी ने पूछा, कहा भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है बल्कि उससे भी उन्हें दुख की वृद्धि ही होती है। इस विषय में क्या करना उचित है, यहाँ आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। तत्साधु वरियादि वर्तमसं न संराधितो भगवान येन पुंसाम् हृदयस्थितो यच्छ्रुति भक्तिभूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतन्त्रो भगवान् तृतीसो यथा सर्जाग्रहीतं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते। साधु शिरोमणि आप मुझे वो शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों को भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं जिस प्रकार करता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार से स्थापित कर भी जगत के जीवों को जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार अपने हृदय आकाश में लीन होकर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं और जिस प्रकार में योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् तृतीसो यथा जाग्रहितं निरीहो संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते यथा पुनस्त्वेकमिदं निवेश्य सीते गुहायां सनिवृत्ति वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विदत्ते जुगोर सुराणां क्षीमाय कर्माण्यवतार भेदे मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां न श्लोकमौलेश्वरितामृतानि। वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण को और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता है। ये भेदे लोकनाथो लोकान लोकान स लोकपालान चीक्लपद्धत्रै सर्वसत्वं निकाय भेदोधिकृत प्रतीतो येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विदां विदत्तो नारायणो विश्वषडात्मयो नीरेधज्जनो वर्णे विप्रवर्यो परावरेषां भगवान् श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अत्र नमः क्षुल्लसुखावहानं तेषामृते कृष्णकथामृतोगात्। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों लोकपालों और लोकालोक पर्वत सेवाहर के भोगों को जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं किन तत्वों से रचा है। द्विजवरुण विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव कर्म और रूप नाम वेदों की किस प्रकार रचना की है। भगवान मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं किंतु अब श्री कृष्ण के कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थ पाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं। जब ये मनुष्यों की कर्णधार रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं।
कस्त्रप्तनाप्य कस्त्रप्तया तीर्थपदो विदाना सहस्रेषु वः सूर्यविरीडमानास्य कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो प्रदां गीयर्तिं चिनद्दि मुनिर्विवेक्युर्भगवद्गुणानां सकापिति भारतमाह कृष्णो यस्मिन् नाम ग्राम्य सुखानुवादै मृगे मृतिर्गृहीतानो हरे कथायां सश्रद्धदानस्य विवर्धमाना विरक्तवनियत्र करोति पुंसो हरे पदानुस्मृतिर्निवृत्तस्य समस्तदुःखादिमासु दद्देः। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान की गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसकी विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों की भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। ताच्रोच सोच्यान्य विदो न सोचे हरि कथायां विमुखानगीनो क्षणोत देवो निमिषस्तु ये सामायुर्वृतावाद गतिस्मृतीनां तदस्य कौसारवसरम धातु हरे कथामेव कथानुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। तब भौरा जैसा फूलों में रस निकाल लेता है उसी प्रकार लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति से हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। स्विश्व जन्मस्थित संयमार्थे कृतावतारा प्रकृत शक्ति चकार कर्मान्यते पुरुषाणि यानि स्वर कीर्तयतानि मह्यं श्री सुकोवाचो स एवं भगवान पृष्ठो सत्ता को सारवीर्मुनि पुंसाम निश्रेयसार्थे न तमाहु बहुमानयन् उन स्वरभीश्वर ने संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों लोक लीलाएं की वे ही सब मुझे सुनाई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब दो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहने लगे। मैत्रेय उवाचो साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकानां साधुनुग्रणता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनो नैतच्चित्तं त्वयि शतर्वादराय निर्वीर्यजे प्रहितोऽनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर माण्डव्यासाप भगवान् प्रजा संयमनो यम वार्तो चैत्रे भुजस्यानां जातः सत्यवती सुतां भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत् भगवान् प्रजोः। श्री मैत्रेय जी बोले मधुर स्वभाव विदुर जी आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है तथापि उससे संसार में जो भी आपका बहुत श्रेष्ठ फैला है फैलेगा। आप श्री व्यास जी की ओर से पुत्र हैं इसलिए और पुत्र हैं इसलिए आपने यह कोई बड़ी बात नहीं की है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोगपत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं इसलिए भगवान निष्धाम पदार्थ के समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए थे। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम से वर्णन करता हूँ। अतः भगवान लीला योग मायोपरिहित विश्वस्थित्वान्तार्थम वर्णयाम ज्ञानपूर्वसो भगवान को आसीदो मग्नो आत्मात्मनां विभो आत्मेक्षानुगतावात्मो नानुमत्यो बलज्ञनो सवा एव तदा दृष्टा नापस्य दृश्यमे करान् मेने संतों आत्मानं शुद्ध शक्ति शुद्ध रेख सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक एवं एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर दिखने लगे परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। सवा एतस्य सुंदरष्टम शक्ति सद्य सदात्मिकः माया नाम महाभागा एदं निर्ममे विभो काल प्रत्यात्म मायायां गुणमय्याम लोक्यज पुरुषेणात्म भूतेन वीर्यमादत्य वीर्यवान् ततो भवन् महत्तत्वम् अव्यक्ता काल चोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्तं विश्वं स्तमोनुदो सोऽप्यंस गुण कालात्मा भगवद दृष्टिगोचरो आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यासि सुरक्षया दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी इस भाव रूपा भाव रूप अनिवर्षणीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह सर्वगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई तब इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से ही उसमें चिदाभास रूप ही स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या और अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म से स्थित प्रपंच अभिव्यक्ति कराने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उन महत्त्व भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना करने के लिए अपना रूपांतर
कर किया महं तद्वादि कुर्वाणा दहन तत्वं विजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयो वैकारिकस्ति यशस्योतामसस्येत्यं त्रिधा अहं तत्त्वद् कुर्वाणान् मनो वैकारिकाद भूत वैकारिकाश ये देवा अर्था विव्यञ्जनं यतो तेजसानीन्द्रियाणि ज्ञान कर्मा मया निचो तामसो भूत सूक्ष्माद्रियत खं लिंगमात्मनो कालमायो संयोगेन भगवद्दीक्षितं नभो नवशोनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममो नीलम् महत्त्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता आदिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है, वह अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस बीज से 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का भूत कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ है। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उसमें फिर काल माया और चिदाभास से युक्त स्पर्श तन्मात्रा हुआ। उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अनिलोपी विकुर्वाणानव सौरोबलान्वित सर्जरूपधन मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परिवीक्षितम् आधत्ताम्भो रसमयं कालमायं संयोगतं ज्योतिषाम्भो सरस्वतं विकुर्वत् ब्रह्म वीक्षितं महिं गंध गुणध्या गुणामाधात् कालमायं संयोगतं। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चदंस के योग से विकृत होकर रसन तन्मात्रा के कार्य कहे जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चदंस के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। भूतानां आदीनां यद्भयावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यदात्मन्यं गुणान्विदो एते देवा कला विष्णु कालमायां सलिंगिनो नानत्वात् स्वक्रियानि सांप्रोचो प्रांजलिहो विभो विदर्जी। आकाश आदि भूतों में जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्त्वादि भी अभिमानी विकार विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवाऊचू नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपसमाद भद्रम जनमूलकेताम यतयोंजसोरो संसार दुःखम नैरोक्षपन्ति धातार्य तस्मिन् भव ईश जीवा स्थापत्रयणापहता न सर्वो आत्मन्लवन्ते भगवन्तो वाङ्ग्रीं छायां च विद्यात्मत आश्रयेमो मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे संचन्द सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्यागमर्षो शरद्विराय मर्षो दर्शद्विराय पदम पदम तीर्थपदम प्रपन्ना। देवताओं ने कहा, देव हम आपकी चरण कमलों की वंदना करते हैं। वे अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इसका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी की उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संव्रज्यमाने हृदये वदायो ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेन्द्र सरोज पीठम विश्वस्य जन्मस्थित संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदि संस्मृतं प्रयच्छत्तवयं स्वपुंसां यत्सानुबन्ध सतदेह गेहे ममाहमित्योर्दुरागृहाणां पुंसं सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम दत्ते भगवान् पदाब्जं तान्वेय सद्वृत्ति विरक्ष्य वीर्ये पराहृतान्तरमनसः परेश। हम आपके चरण कमलों की उस योगी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप से भक्ति के परमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, तो हम आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण कराने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का दिए गए है तथा उसमें संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीरों में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हें आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहरी भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेष भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। तो न पश्यन्तु रुगायनूनम ये ते पदान्यास विलास लक्ष्म्यो पापेन ते देव कथा सुधाया प्रवृत्त भक्त्या विसदा से आये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यदा जसन्वी युरकुंठधिष्ण्यम तदा परे चात्म समाधियों को बले न जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषः विसन्ति तेषां समस्या न तु सेवयाते।
देव आपके कृतामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्त की भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है वे लोग वैराग्य कीजिए, जिसका सार है आत्मक ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि की बल से आपकी बलवती माया को जीत कर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें हम श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। तद्देवयम लोक सुरक्षयाद्यतया अनुसृष्टा श्रीविरात्म विस्मोतरमे वियुक्ता सुविहार तंत्रम न शक्नुमस्त प्रतिहर्त वेते यावद्बलिं तेजस तेज हराम काले यता वयं जन्मदामदित्रो यतो वयेषां तैमे लोको बलिहरन्त्योन्वदन्त्यनुहा। आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते, और इसी के कारण आपकी क्रीड़ा से साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिससे हम ब्रह्मांड को रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें, और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार का विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तुम न सुराणाम असिसान्वयानाम कूटस्थो आद्या पुरुष पुराण तुम देव सत्याम गुणकर्मयो नो रीतस्तुजायाम कविमाददीक्षो ततो वयं यत् प्रमुखाय दर्ते बभूविमात्मन् करवामि किं ते त्वं न सुचक्षु परिदेहि सत्यादेव क्रियार्थे यदनुगृहाणाम्। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूप माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उससे संबंध में ही हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। देवताओं की भी बस की बात नहीं कि वो कुछ कर सके बिना भगवान की कृपा से, इसलिए भगवान की प्रार्थना समस्त देवता कर रहे हैं। प्रभु आप कृपा करें तो हम अपना कार्य पूर्ण कर सके। आइए अध्याय की करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे पंचमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भाग भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, षष्ठम अध्याय की कथा में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। हरि ओम।